चुका है जी 7:20 और बाहर का मौसम आपको चेक कराते हैं। धुंध जो है अल्लाह करे आज धुप निकल आए, अल्लाह खैर करें इंशाल्लाह ताला। और हम बस नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। अब्बू जी जो है ये देखे दही और मैं अब बनाऊंगी पराठे। और यहाँ पे बनने जा रहा है जी नाश्ता। ये मेरे भाई के फार्म का देसी घी और देसी अंडे। कल हम गए थे फार्म पे तो मेरे भाई ने दिए थे माशाल्लाह जी। अल्लाह सलामती हो बड़े बहन भाइयों को भी, जो छोटे बहन भाइयों को इतना ख्याल करते हैं तो जी अल्लाह खुश रखन आबाद रखन। और उनका काम कारोबार ऐसे ही दिन दुगनी रात चुगनी के साथ फले फूले और अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल की फरावानी के साथ उनको मज़ीद नवाजें जी, आमीन आमीन। तो चलिए हम बना रहे हैं जी नाश्ता। हाँ जी भाई को कल गए थे ना, ये देखें देसी अंडे, वाह जी वाह मज़ेदार। तो जी यहाँ पे मैं बना के दे रही थी अबू जी को नाश्ता। ये वो लोग है जी मेरे पिछले साल का, सर्दियों में हम थे अबू जान के साथ। और ये वो लोग हो सकता है कि जो नए फॉलोवर्स हैं उन्होंने ना देखा हो, जो पुराने हैं उनको ये वो लोग याद होगा। तो आज व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ कि पिछले साल जब हम गए हैं पाकिस्तान तो अब्बू जी का माशाल्लाह जो है आई साइट बिल्कुल ठीक थी। हेल्थ इश्यूज़ थे पर इतने नहीं थे। और डिमेंशिया भी जो था वो भी था पर इतना वर्स नहीं था। एक साल के अंदर अंदर चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई। और आप लोगों के जो सवाल आ रहे थे कि हम पाकिस्तान क्यों आ गए हैं, पाकिस्तान शिफ्ट क्यों हो गए हैं, बच्चों को मैं पाकिस्तान लेकर क्यों आ गई हूँ, यूके क्यों छोड़ दिया है, पाकिस्तान आने का मकसद क्या है, और अब क्या हम यहीं रहेंगे या वापस इंग्लैंड चले जाएंगे, अब वो अब हमारे पास रहेंगे या क्या होगा। तो ये सवाल थे। तो मैंने सोचा वाई नॉट आज थोड़ा सा टाइम निकाल के आप सबको जी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आप सबको याद होगा पिछले साल समर में जब मैं पाकिस्तान आई हूँ अपने बेटे के साथ इस्लामाबाद, तो मकसद था हमारा तब इस्लामाबाद शिफ्ट होने का। घर देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। हस्बैंड ने कहा कि बेटे के साथ जाओ, जाके देख के आओ कि कौन सा मतलब कि लाहौर सूट करता है या इस्लामाबाद सूट करता है। बच्चे जहाँ खुश रह सकें, बच्चों के करने की एक्टिविटीज़ हों, बच्चे जहाँ जाके ये ना कहें कि भाई हम कहाँ आ गए हैं। ज़ाहिर है बच्चे जो जब आप इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में या किसी भी दूसरे मुल्क में बच्चे पैदा होते हैं, पलते बढ़ते हैं, तो उनकी जो अपनी एक सोच होती है तो उसके मुताबिक मुझे यहाँ चीज़ें देखनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है कि बच्चे यहाँ आए, हस्बैंड यहाँ आए, उनको अच्छा लगा माशाल्लाह। और हमने सोचा कि वाई नॉट, जब तक अब्बू जी की ज़िंदगी है, अल्लाह ताला इनकी लंबी लंबी ज़िंदगी करें, सलामती हो, अल्लाह ताला इनको हर किस्म की मोहताजी से दूर रखें इंशाल्लाह ताला आमीन। तब तक जी हम इनको जो है इनके साथ पाकिस्तान में रहेंगे। बाद की बात तब के जो हालात बनेंगे वो फिर बाद में देखे जाएंगे। तो अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह अबू जान के लिए आसानियाँ पैदा करे, और अल्लाह खैर खैर हो हमारे घर में और अबू जान की ज़िंदगी में भी, आमीन। तो मकसद यही था कि जो हम चक्कर लगते थे पाकिस्तान, 2 से 3 दफ़ा मेरे लगना शुरू हो गए थे। अबू जान मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ काफ़ी हद तक क्लोज़ हैं। और माशाल्लाह उनको वो ठीक रहते हैं हमारे साथ, बाकी बहनों के साथ भी ठीक रहते हैं, भाई के साथ भी ठीक रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकती हूँ या वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं संभाल सकते। माशाल्लाह सारा अपना अपना 100% माशाल्लाह देते हैं। लेकिन बात आ जाती है कि अब्बू जान किसके साथ कंफर्टेबल हैं। तो क्योंकि जब हम उम्रा पे गए माशाल्लाह अब्बू जान हमारे साथ थे, मेरी अम्मी मेरे साथ थे, अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे, अल्लाह उनकी मुग़फ़िरत अता फ़रमाए, बख्शिश अता फ़रमाए, आमीन। और फिर हम गए, तब मेरे भाई और मेरी अम्मी गए हमारे साथ माशाल्लाह। और उसके बाद पाकिस्तान के फ्रीक्वेंट चक्कर लगते रहे। जब मेरी अम्मी की वफ़ात हुई है 2020 में, उसके बाद तो अब्बू जान जो हैं काफ़ी हद तक मेरे और मेरे बच्चों के साथ अटैच जो हैं वो हो चुके हैं। तो बहनों के साथ, भाई के साथ मशवरा किया कि अब्बू जान को जो है हम अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, ताकि हमारे घर में भी अल्लाह की और रहमत हो और अल्लाह की और बरकतें हों। और अब्बू जान जो है हमें एक किस्म की दिमाग टेंशन फ्री हो जाएगा कि अब्बू जान इधर हैं और हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि घर में हैं, या फिर उनके फ़ोन आने कि भाई कब आ रहे हो, जल्दी आ जाओ, बच्चों को लेके आओ, मैं उदास हो गया हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं
इनसे दिल दुखता था और दिल करता था कि अभी ना अब्बू जान के पास पहुंच जाएं। तो अब्बू जी माशाल्लाह अब्बू जान हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हैं और खुश हैं। पर ये है कि उनकी आई साइट का जो मसला बना है बस वो है, अदर देन दैट अब्बू जान की हेल्थ ठीक है। और वो आई साइट की वजह से उनको फिर एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, पर वो मैनेज हो जाती है। वो ऐसी नहीं कि हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। बाकी माशाल्लाह बहन भाई अपनी रूटीन के हिसाब से वो आते रहेंगे, अब्बू जान को मिलते रहेंगे। और ये है कि अब्बू जान का अपना घर जो है वो वक्तन फ़वक्तन खुलता रहेगा, जो जो आएगा जाएगा विज़िट करेगा। और जितना टाइम वहाँ उन्होंने स्पेंड करना है करेंगे। पर ये है कि अब्बू माशाल्लाह जो है हमेशा कोई ना कोई अब्बू जान के साथ होगा। तो हमारा पाकिस्तान आने का जो था कि हम बच्चों को क्यों लेके आए हैं, तो जी बच्चों को ये एक चीज़ है कि हमने अपने माँ बाप को देखा, उनके माँ बाप की उन्होंने कैसे खिदमत की थी, बुढ़ापे में उनका कैसा वो सहारा बने थे, उनकी कैसी लुक आफ्टर की थी। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ। बच्चों को ये चीज़ जो है जानना ज़रूरी है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको ओल्ड केयर होम में नहीं भेज देते, उनको मतलब किसी के ज़िम्मे नहीं लगा देते। तो बच्चों को ये चीज़ देखना, ये उनकी एक एजुकेशन है जो उनको वक्त के साथ साथ इसकी वैल्यू का अंदाज़ा होगा। तो ये देना भी बहुत ज़रूरी है। हम बाहर की तो उनको चीज़ें बहुत सिखाते हैं, लेकिन जो घर की चीज़ें होती हैं वो भी सीखना बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये लाइफ टाइम इनके आगे बच्चों को भी ये चीज़ें बहुत काम आएंगी इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह जी खैर करें। तो बस अब हम जो इधर कितनी देर रहेंगे ये अल्लाह को पता है। बाकी अब्बू जान जो है उनकी आप फ़िक्र मत करें, आपके मैसेज आते हैं, आई नो कि आप लोग उनसे प्यार करते हैं, उनकी फ़िक्र करते हैं। तो हमसे ज़्यादा उनकी फ़िक्र, हमसे ज़्यादा उनसे प्यार, हमसे ज़्यादा जो है केयर मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है, क्योंकि औलाद जो है वो माँ बाप को बेहतरीन तरीके से संभाल सकती है। बाकी अल्लाह सब जो जिनके माँ बाप बूढ़े हैं अल्लाह सब को जी तौफीक दे उनके माँ बाप की खिदमत करने की और सिला रहमी करने की, उनके साथ हुस्न सलूक करने की और जन्नत कमाने की इंशाल्लाह ताला आमीन। अब हम यहाँ और कितना टाइम हमारा गुजरेगा ये अल्लाह को पता है। हमने कोई जी फर्दर प्लानिंग नहीं की है, क्या होता है क्या बनता है, हालात क्या रुख लेते हैं ये अल्लाह को बेहतर पता है। लेकिन फ़िल वक्त हम और अब्बू जान इस्लामाबाद में ही जो हैं रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे मैंने कहा कोई बहन आएगी तो फिर चांस बनेगा अब्बू के घर जाने का, वो दोबारा दोबारा वो घर खुलेगा, दोबारा आप वो घर देखेंगे। लेकिन उस वक़्त तक जो है अब्बू जान इधर ही हैं, बहन भाई आके विज़िट करते रहेंगे। बस ये है कि आप उनके लिए सेहत तंदुरुस्ती की सलामती की दुआ करें कि उनकी आई साइट जो है वो ठीक हो जाए। अभी हमने उनकी रिसेंटली जो है डॉक्टर भी चेंज हुआ है, मेडिसिन भी चेंज हुई है, तो उम्मीद है कि कुछ बेहतरी आएगी। बाकी अल्लाह जो है बहुत मेहरबान है। तो अल्लाह जी उनकी नज़र जो है बहाली हो, अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला शिफ़ाए कुल्ली अता फरमाए इंशाल्लाह ताला। तो चलें जी, अभी जो बाकी का वो लोग है वो आप देखें इंशाल्लाह। हल्दी जी, हल्दी हल्दी ज़रूरी है, और हल्दी जो है 1 टीस्पून हल्दी का, सूखा ज़ीरा पाउडर जो है 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया जो है हम डालेंगे 1 टीस्पून जी सूखा धनिया। कैसी बनी है चाय, कैसी बनी है चाय चाय वाला जी, चाय वाला। और अब इसमें डलेगा 1.5 टीस्पून जो है मैं डालूंगी सोल्ट का, क्योंकि इसमें बैंगन कह रही हैं जी, बैंगन कितों आ गए ऐसे सीजन जी, शलजम डलेंगे। इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, ये हमने पानी ऐड कर दिया। चम्मच से अब हिलाए जुलाएंगे, गोंगलू होते हैं, गोंगलू तेज़ कर दूँगी आँच, इसको करेंगे हम मिक्स। और अब मैं ऐड करूँगी जी इसके अंदर टमाटर। तो ये रहे लाइट नजर करा था नजर आए, ऐड देखो जी टमाटर। बिस्कुट बिस्कुट खाना जे एक बिस्कुट दूँ आपको, आपको बिस्कुट खा के तो ये
ये खा लें। और ये अब हमने इसी में मैंने ऐड कर देना है जी देसी घी, और इसको मैंने लगा देना है वेट। देसी घी ऐड करूँगी मैं 2 चम्मच भर के इसके अंदर। और अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह भला करे साढ़े भाई साहब का, मेरे बड़े भाई का, अल्लाह जी उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे, इसे तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। ये सहूलतें, ये देसी घी, ये देसी अंडे, ऐसी मछली, गोश्त, वो उधर से ही हमें मंगवा के भिजवाते हैं। जी ज़िंदगी माशाल्लाह यहाँ आके हमारी जो है आसान हो जाती है, तो अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है। तो देसी घी मैंने ऐड कर दिया, ये देखिए। अब इसको मिक्स करूँगी और वेट लगा दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। और ये रहे जी शलजम, शलगम के शलजम जो भी है, इसको अब मैं उतारूँगी इनका छिलका। और गोंगलू, गोंगलू देखो जी, बारीक बारीक जो है हम इसका छिलका ऐसे उतार के, और काटने कैसे हैं मैं वो भी दिखाऊं, जो छेती घुल जान। तो प्रेशर कुकर जी 10 मिनट लगाएंगे, क्योंकि फिर मैंने गोंगलू डाल के गोंगलुओं में जो है प्रेशर लगाना है। तो हमने ऐसे इनके ये देखें हिस्से कर लेने हैं कुछ यूँ। और अब मैं की करा, मैं करनी है कि जो मैंने इसको मैं आगे करती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। पानी में मैं काट रही हूँ, और ऐसे हमने मोटे मोटे चंक्स देखो जी, बस ऐसे काट के हमने, तो पीछे प्रेशर लग गया जी गोश्त में, तो नज़र नहीं आ रहा होगा, सुन रहे होंगे आप। तो ये हम ऐसे काटेंगे सारी। पिछे वेट लगा है जी साड़ी हाथ में, तो यहाँ अबू जी नात पड़े है, नात हो गई। मैं लजपाला ते और भी नात पढ़ते हो, मैं लजपाला ते लड़ लगियां मेरे तो गम परे, मैं लजपाला गोंगलू आज खाएंगे उबले चावलों के साथ। उबले चावल बनावांगे, नाल उबले चावल नाल बनावांगे, चटनी नाल बनावांगे, सलाद। वाह जी वाह। पीछे वेट लग गया जी, तो ये देखें हमारे सोने सोने खूबसूरत गोंगलू, शलगम जो मर्जी कह लो, कितने देखो ऐसे काटने भी हमने ऐसे इनको काट लिया। और अब हम जो है 5 मिनट रह गए जी वेट में, पूरे 15 मिनट लगाएंगे, फिर वेट खोलेंगे। प्रेशर कुकर जी हमने खोल लिया है, ये देखिए इतना पानी जो है पीछे था। अब मैं इसको अच्छी तरह से इसकी करनी है हमने भुनाई, और फिर कद्दू गोंगलू डाल के, सॉरी जी गोंगलू डाल के उनकी भुनाई करेंगे। फिर पानी डाल के 2 कप प्रेशर लगा देंगे, तो बस साढ़े गोंगलू गोश्त जो है तैयार है। गोंगलू गोश्त लो जी, कैमरा में टिकता ऐसा कोई यहाँ का कैमरा बेचारा हिल जाता है। तो ऐसे कुछ हमने भुनाई अच्छे तरीके से, देखो जी मज़ीद मैं इसको भूनूंगी। और इसके अंदर फिर मैंने ऐड करने हैं जी कद्दू नहीं, कद्दू खा खा के ज़ुबान से भी कद्दू निकल रहा है, ख्वाबों ख्यालों में भी कद्दू है, बातों में भी कद्दू है कद्दू कद्दू। और अभी हम इसकी करेंगे जी भुनाई, और इसमें डालेंगे गोंगलू। 1-2 दिन चब्बू जी
अब मैंने जी ये देखें हमारे गोंगलू भाईजान, हमने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया और इसकी मज़ीद जो है हमने करनी है जी अब भुनाई 5-6 मिनट। अब गोंगलू एंड गोश्त जो है हम भूनेंगे। और अब मैं जी भुनाई कर ली है, देखें माशाल्लाह से शक्ल। अब मैं पानी ऐड करूँगी 2 कप भर के और इसको 10 मिनट लगेगा वेट मज़ीद। अब इसको हिला जुला देंगे अच्छे तरीके से सारा मसाला साइडों से। और इसमें हल्की हल्की ग्रेवी होती है क्योंकि चावलों के साथ खाना है तो बिल्कुल सूखा भी नहीं होना चाहिए। गोंगलू गोंगलू कद्दू शरीफ एंड गोंगलू भाईजान। गोंगलू भाईजान जी, गोंगलू भाईजान। तो ये अब इसको मैं चम्मच पे जो मसाला लगा है सारा जी उतार। हाँ जी जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह। और यहाँ पे जी मैं अब बना रही हूँ पराठे, क्योंकि जो है हंडिया भी मेरी ऑलमोस्ट डन। आपको मैं दिखाती हूँ अभी जो शलगम गोंगलू गोश्त जो पक रहा है वो अभी जो है पराठे बन रहे हैं। तो उसको बेल लेंगे। देसी घी जी, देसी घी जो है हमने ऐसे 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 ऊपर डाल देना है। ये देखें थोड़ा थोड़ा करके, ये सॉफ्ट नहीं है, नरम नहीं है, सर्दी का करके। तो मैं इंग्लैंड वाले पापड़ इंग्लैंड वाले पापड़ नाना बू बच्चे पापड़ खिला रहे हैं और कह रहे हैं नाना बू ये इंग्लैंड वाले पापड़ है, इंग्लैंड वाले, इंग्लैंड से आए हैं। गल्ला सुनो जी, पीछे तो आवाज़ आएगी ना दो ना, नाना अबू को नहीं ना पसंद आएंगे ये वाले, वो सावर क्रीम है। और हमने इसको ऐसे बस रोल कर दें जी, रोल। और बाद में इसको देखो जी वाल दे के बुल्ला वाला। और तैयार कर करके मैंने पराठे यहाँ रख दिए हैं सारे। अब 1 बाय 1 बेलेंगे इनको। साथ में जी मेरे भाई के फार्म का साग, इंशाल्लाह ताला वो सुबह अज का नाश्ता साग दे नाल जी, साग नाल में नाल होंगे देसी अंडे, साग ज़बरदस्त। इसको हमने बेल लेना है पराठे को। और 3 बन रहे हैं पराठे, मेरा, रियाज का एंड आसिया का। बच्चों ने ब्रेड और अंडा खा लिया था, अब 3 पराठे बनेंगे। पराठे साइड कर देंगे। किचन में बड़ा कुछ हो रहा है जी, सफाई भी हो रही है, नाश्ता भी बनाया जा रहा है, दोपहर की हांडी भी पकाई जा रही है, तो बड़ा कुछ। अभी इसके ऊपर मैंने देसी घी लगाया, ऐसे साइड चेंज करेंगे। इसका ऐसे मैं देसी घी लगाऊंगी। आसिया सर्फ पा के लगी है जी, सर्फ पा के किचन धोया जा रहा है। बस सही सफाई हो रही है, सही सफाई आ गई, डीप क्लीनिंग हो रही है, डीप क्लीनिंग। ये हमारा जी शानदार पराठा तैयार। ऐसे ही बाकी के पराठे भी बनेंगे। देखो जी सरफ पा के आपको नज़र आ रहा होगा, सरफ डाल के जो है सफाई की जा रही है। तो नाश्ता भी, नाश्ते के नाल शर भी, तो प्रेशर कुकर दी शर तो आसिया दी शर। और शलजम गोश्त जी, गोंगलू गोश्त ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। ये देखें अब मैं हरी मिर्चें इनके ऊपर काटूंगी, हरी मिर्चें और सूखी मेथी थोड़ी सी और धनिया काट के इसको दम लगा देंगे 5-6 मिनट। ज़बरदस्त शलजम गोश्त हो चुके हैं तैयार। यह देखो माशाल्लाह से जाके फर्श गिला करन डी है, तंग करन डी रियाज नूं। रियाज की शफकत का नाजायज फायदा उठा रही है आसिया। और पराठे जी साढ़े भी बन चले ने माशाल्लाह। मेरा अंदर जब जी इसको लगेगा तड़का, लो जी देसी घ्यो को तवे के ऊपर ही। और मैंने बारीक बारीक जो है गार्लिक ऐसे हमने काट के, गार्लिक को जी हमने ऐसे करने के बाद हाँ जी अबू जी, हमने ऐसे
तड़का लगा लेना है जी देसी घ्यो का ज़बरदस्त। कई लोग अदरक का लगाते हैं, लहसुन चाहिए तो लहसुन का हम लगा लेंगे और ऐसे इसको घुमा फिरा देंगे। ज़बरदस्त तड़का जी, साग की खुशी की इंतहा चेक करें। तड़का लाया साग नू जी, साग नू तड़का देसी घ्यो दा साग सी ना, देसी घ्यो दा तड़का लाया इनू। आहो है नहीं, हरा हरा साग हुंदा है, साग हरा हुंदा जे, हरा साग। हाँ ज़बरदस्त, गरम होने देंगे और फिर जी हम अब खाएंगे इंशाल्लाह। ये हरी मिर्चें और क्या कहते हैं जिसको धनिया जा रहा है शलगम गोश्त के ऊपर, और ये हमारी माशाल्लाह से तैयार हो गया हंडी, जो कि हम दोपहर को खाएंगे। गैस जाने से पहले हम कामयाब हो गए हंडिया पकाने में, माशाल्लाह जी। गैस ने वैसे है, गैस जानदा हर चीज़ का नुकसान और फ़ायदा है। गैस का ये है फ़ायदा कि बंदा टाइम नाल कम कर रहा है, बंदा नहीं कहता कर लांगे हो जाएगा। तो ये रही जी हमारी डिश, बनाइएगा खाइएगा तो हमें याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब हिलिमा किचन। मिलेंगे आपको अगेन, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। रहे जी चावल और ये रहे शलजम गोश्त और ये मैंने बनाया था सैलड। वो अब्बू जी बैठ के खा रहे हैं खैर से, और मैं बच्चों को आवाज़ दूंगी, कुड़ियो आ जाओ, जोने एंड मरियम आ जाओ। बच्चों की प्लेटें जी, बच्चों की प्लेटें पकड़ो, अपनी प्लेटें आके, मैं फिर अपनी प्लेट बनाऊं भाई। पकड़ लो, ये लो जल्दी से, पकड़ लो। वाह भाई वाह, ये क्या है, कैसे बने शलजम? ये है जी मेरी प्लेट और बाहर शुरू हो गई है जुम्मे की अजान की आवाज़। जुम्मे की अजान आवाज़ नहीं शुरू हो गई है जी। तो मैं फूड लेके जाऊं, धूप में बैठ के खाते हैं जी। और जी माशाल्लाह मैं कहनी हूँ छोड़ दो गुलाम, ज़बरदस्त बने हैं शलगम गोश्त एंड चावल। और ये देखो जी मैंने सलाद जो बनाया, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया माशाल्लाह, मज़ा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मक्खियाँ भी बढ़िया जी। बस चलो जी मैं खाना खाऊँ, एक हाथ में खाना खाइए, दूसरे हाथ में मक्खियाँ उड़ाइए और खाना एंजॉय करते हैं। अब्बू जी कलूला करके आए हैं, सो गए थे थोड़ी देर के लिए शलगम गोश्त खाने के बाद, तो आके मेरे से पूछते हैं दोपहर की रोटी नहीं खानी। मैं क्या है दोपहर की रोटी हैं खा के दोपहर की रोटी सोते हैं सब हैं, दोपहर की रोटी खा के ही चलो ज़रा धुप्प सेको, मैं भी नाती सा, मैं भी ज़रा धुप्पे बवां। और मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ जी ज़रा कुछ पापड़ शापड़ खाने पीने का सामान लेने के लिए। हमने नमाज़ पढ़ ली है, असर की अजान माशाल्लाह से हो गई, अभी हो भी रही हैं, तो हमने नमाज़ पढ़ के अब हम जाएंगे बच्चों के साथ। तो चले मिलते हैं आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह। आपने कुछ खाना है, कुछ आपके लिए लेके आऊँ? चाह का कप
चाय का कप ले वो। चलो ठीक है, आ जाओ, चलो चलो।